क्या काऊ डंग या गोबर आपका तालाब का हालात खराब कर सकता है? क्या चिकन लीटर डालने से मछली मर भी सकता है या मछली का बीमार हो सकता है? चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं गोबर और चिकन लीटर के बारे में। इसको कैसे डाला जाए, इसका डालना सही है या नहीं, अगर सही है तो किस तरीके से इसको डालना चाहिए, आज बात करते हैं इस पूरे मामले के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि कमाल। हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली बीज भिजवाते हैं, जो हमसे फिश लेते हैं, फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट कल्चर प्योर। गोबर एक ऐसी सामान है जो पिछले बहुत ही साल से मछली पालन में यूज होते आ रहा है और ये इतना इजी है मिलना और खर्चा भी बहुत ही कम होता है। इसीलिए बहुत सालों से मछली पालन के ऊपर गोबर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या आप जानते हैं गोबर ऐसे रॉ डालने से आपका पॉन्ड में हालत क्या हो सकता है? आपका पॉन्ड में जो लोग ये रॉ काऊ डंग का यूज करते हैं, चाहे वो शुरुआत में हो चाहे वो पूरी कल्चर पीरियड में प्लांक्टन ठीक रखने के लिए, तो वो लोग जो लोग यूज करते हैं रॉ काऊ डंग, उसका तालाब में आप देखिएगा पूरा कल्चर प्योर एमोनिया का प्रॉब्लम रहता है और मछली का बहुत सारे रेड स्पॉट जैसा बीमारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये इतना आसान मिल जाता है रॉ काऊ डंग, वो लाके भर के डालते हैं, कोई डोज नहीं, कुछ नहीं मिलाते, भर के डालते हैं। इसके वजह से ऑक्सीजन डेफिसिट भी आपका पॉन्ड में एक रेगुलर प्रॉब्लम है और पीएच का भी प्रॉब्लम है। ये सारा प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ता है रॉ काऊ डंग या रॉ चिकन लीटर डालने से। क्या ये सही नहीं है काऊ डंग का यूज करना या चिकन लीटर के यूज करना? अगर सही है तो कौन सी तरीका सही है? जी हाँ दोस्तों, पूरे बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। पहले हम जानते हैं रॉ काऊ डंग जो होता है वो हम यूज क्यों करते हैं। बेसिकली प्लांक्टन को बढ़ाने के लिए या बरकरार रखने के हम लोग यूज करते हैं। जो लोग नेचुरल खाना बढ़ाना चाहते हैं पॉन्ड में और खाने का कॉस्ट कम करना चाहते हैं, उसी लोग ये काऊ डंग का यूज करते हैं प्लांक्टन को बढ़ाने के लिए। अभी देखिए, मछली पालन का अगर दोनों तरीके से मैं डिवाइडेड करूं, एक होता है आईएमसी फार्मिंग, एक होता है आपका कैटफिश जैसा फार्मिंग। आईएमसी फार्मिंग में रोहू, कतला, मिगेल, कॉमन ग्रास ये सब है, और कैटफिश जैसा फार्मिंग में देखा जाए तो सिंगी, मागुर, कवई ये सब मछली, पंगास जैसा मछली है। और ये दोनों मछली जब बच्चा रहता है यानी कि 11 सेंटीमीटर तक, सभी मछली का बच्चा प्लांक्टन के ऊपर इंटरेस्ट रहता है। कुछ मछली का बच्चा जू प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन के दोनों के ऊपर इंटरेस्ट रहता है। कुछ मछली का बच्चा सिर्फ जू प्लांक्टन के ऊपर इंटरेस्ट रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो यही प्लांक्टन बढ़ाने के लिए हम लोग काऊ डंग या गोबर का यूज करते हैं। बहुत सारे जो जू प्लांक्टन का प्रॉब्लम जहां पर ज्यादा होता है, यानी कि जू प्लांक्टन की बनाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो जू प्लांक्टन कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, पूरा तरीका मैंने बताया। सभी जगह इतना अवेलेबिलिटी होता है प्लांक्टन बढ़ाने के लिए एक गोबर का यूज। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सलूशन देता हूं गोबर को कैसे हम यूज करें जिससे हम इसको फायदा उठा सके। यानी कि गोबर बहुत ही एक लो इन्वेस्टमेंट एक तरीका है प्लांक्टन बढ़ाने का। गोबर एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ऐसी बात नहीं है गोबर को यूज मत कीजिए, गोबर को यूज कीजिए। गोबर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सोर्स होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जिसको आपको सही तरीके से फर्टिलिटी करना पड़ेगा। यानी कि गोबर को सही मात्रा में सही तरीके से बनाने के बाद ही आपको पॉन्ड में यूज करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। गोबर एक ऑर्गेनिक सोर्स है, उसके साथ आपको इनऑर्गेनिक सोर्स आपको मिलाना है, यानी कि फर्टिलाइजर आपको मिलाना है। आप उसके साथ यूरिया मिलाना है, उसके साथ आपको फॉस्फेट मिलाना है। सिंगल फॉस्फेट ही ज्यादा मिलता है, टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट अगर मिले तो और भी अच्छा है। और साथ में आपको मस्टर्ड ऑयल केक यानी कि सरसों का जो खोल होता है वो आप यूज कीजिए। ये तीनों मिला के देखिए, इसको तीनों मिला के कैसे यूज करना है इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, ध्यान से देखिए। मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा चुका हूं इस वीडियो में, तो एक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। तो ये इसके तरीके से आप अगर यूज नहीं करें, बहुत सारे जगह में देखा हूं कि काऊ डंग सुखा के ही दे देते थे, बहुत अच्छी बात है, सुखा के दीजिए, लेकिन उसको आप फर्मेंटेट करके यूरिया टीएसपी के साथ या सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ दीजिए। साथ में चाहे तो आप अच्छा होता, साथ में आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल केक मिला के दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल केक, काऊ डंग और साथ में यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये तीनों मिलाने के बाद अगर पॉन्ड में अगर देंगे
तो आपका प्लैंकटन बहुत ही सस्टेन करेगा। गोबर 100% फायदेमंद है तब जब आप प्रॉपर तरीके से आपको यूज करेंगे। सिंगल रॉक गोबर डालने से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और भी बहुत सारे लोगों मैंने देखा हो यूरिया, सिर्फ यूरिया दे रहे हैं जो फाइटोप्लैंक्टन बनाने के लिए, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन बनाने के लिए हम लोग जानते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो इसीलिए जो फाइटोप्लैंक्टन बनाने के लिए बहुत सारे लोग सिर्फ यूरिया डाल देते हैं। यूरिया डालने के बाद ऐसे ऐसे प्लैंक्टन ग्रो करता है जो बहुत ही जो एक्स्ट्रा प्लैंक्टन ग्रो करना चाहिए वो प्लैंक्टन नहीं ग्रो करता है, शुरू प्लैंक्टन ग्रो कर जाता है। और जो झींगा पालन में जो यूज करते हैं, झींगा का फिन में ऊपर जाके घुस के झींगा का बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए यूरिया के साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट हो आप जरूर यूज कीजिए फॉस्फेट, यानी कि सिर्फ यूरिया को मत यूज कीजिए। जो लोग चिकन लीटर के यूज करते हो आप उस जगह टीएसपी को छोड़ दीजिए या सिंगल फॉस्फेट को छोड़िए, वहां यूरिया के साथ यूज कीजिए। और उसको चिकन लीटर यूज करने का भी एक तरीका है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। चिकन लीटर अगर आप यूज करेंगे, जो बहुत सारे लोग हैं चिकन लीटर के यूज करते हैं, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, फिर भी आप लोग जगह यूज करते हो वहां पर यूरिया के साथ यूज कीजिए। यूरिया के साथ यूज कीजिए 1 डेसिमल में 435 स्क्वायर फीट में 5 से 6 केजी आप चिकन लीटर लीजिए और साथ में आप यूरिया लीजिए 250 से 300 ग्राम। यूरिया लीजिए 250 से 300 ग्राम। ये टोटल आपका जो तालाब का हिसाब से टोटल आप बनाएंगे 1 डेसिमल में, मतलब 435 स्क्वायर फीट में आप टोटल जो बनाएंगे उसका जो 60% होगा वो पॉन्ड प्रिपरेशन का टाइम में आप यूज कीजिए। लेकिन बाकी जो 40% होगा वो थ्रू आउट कल्चर पीरियड आपको डिवाइडेड करके देना है, तभी चिकन लीटर फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो चिकन लीटर इतना खतरनाक है, आपका मछली का पूरा हालात ही बिगड़ सकता है और मछली का तालाब में रेगुलर एक प्रॉब्लम होगा आपको। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारे ध्यान में रखते हुए आपको मछली पालन करना है। मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं था कि ये जो हम लोग काउडंग के यूज करते हैं या चिकन लीटर के यूज करते हैं, रॉ चिकन लीटर और रॉ काउडंग डाल देते हैं। प्रॉब्लम यहां से ही शुरू हो जाता है। और इसको ये फार्मर को आप देखेंगे कि सालों भर इसका तालाब में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे मछली का बीमार, रेड स्पॉट जैसा बीमारी, ऐसे बहुत सारी बीमारी को ये लोग सहते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज विदाई लेते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी से और अवेयर होकर मछली पालन करेंगे। अगर अवेयरनेस आपके पास चला आया, एजुकेशन ऑटोमेटिकली चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज विदाई लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।